नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आपने कल यानी 31 जुलाई को हरियाणा में जो बवाल मचा है वो वीडियो जरूर देखा होगा। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने जरूर देखा होगा। आप तक ये वीडियो जरूर पहुंची होंगी। अब आप खुद बताइए कि हरियाणा के नूह जिले में यानी नूह का जो एरिया है उसमें हजारों शिव भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी और गोलीबारी क्यों होती है। हिंदू त्योहारों पे ही यह आक्रामक जो रवैया है ये लोग क्यों अपनाते हैं। जहां पे ये कुछ लोग होते हैं वो ऐसे क्यों करते हैं। बरेली में भी जो शिव भक्त जल अभिषेक के लिए जल लेके जा रहे थे उनके ऊपर ही पथराव हुआ। अभी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में नागलोई में भी मुहर्रम के जुलूस में इन्होंने पुलिस वालों पे और लोगों पर जमकर पत्थरबाजी की, सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी और 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। हरियाणा के जो नूह की बात हम कर रहे हैं वहां पे करीब 3000 श्रद्धालु फंस गए थे। 1000 से ज्यादा महिलाएं अपनी जान और अपनी इज्जत आबरू बचा रही थी। इनको वहां मौजूद हजारों की संख्या में जो शिव भक्त थे उन्होंने घेर रखा था ताकि इन महिलाओं के ऊपर कोई आंच ना आए। सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई, 2 होमगार्ड इसमें मारे जाते हैं और इसके बाद यहां पे पुलिस प्रशासन जब जागता है तो यह भाग खड़े होते हैं। मगर यह सोची समझी रणनीति है। यह वीडियो आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से उपद्रव मचाया है। इनके किसी तीज त्योहार में, इनके किसी जुलूस में ऐसा क्यों नहीं होता। अगर इनके किसी त्योहार पे, इनके किसी जुलूस में होता है तो इनके ऊपर नहीं होता, यह दूसरों पे करते हैं। जैसे अभी नागलोई का दिल्ली का एग्जाम्पल है। इन्होंने ही गाड़ियों पे, इन्होंने ही पुलिस वालों पे पथराव किया, लोकल गाड़ियों पे पथराव किया, बसों पे पथराव किया और नूह का जो ये सैकड़ों साल पुराना यह जो ब्रिजमंडल यहां पे जो यात्रा निकलती है इस पे भी पथराव हुआ, गोलीबारी हुई, पहाड़ों पे चढ़कर गोलियां चलाई गई। पत्थर एक दिन में इकट्ठे नहीं होते इतने जितने पत्थरबाजी वहां पे हुई है। सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई। आखिर कौन सी रणनीति से लोग काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए। हालांकि इस पे हरियाणा के जो सीएम है और गृह मंत्री ने साफ साफ कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अलवर हो, रेवाड़ी हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो या आसपास के जितने इलाके हैं इन सभी में धारा 144 लागू कर दी गई है और इस समय माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। सैकड़ों कंपनियां यहां पे तैनात हैं और अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि माहौल को शांत किया जा सके। मगर आखिर ऐसा क्यों होता है। हिंदुओं के त्योहारों पे, हिंदुओं के जो ऐसी यात्राएं होती हैं, शोभा यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, रामनवमी का यात्रा हो, जहांगीरपुरी में भी रामनवमी की यात्रा पे आपको याद होगा पत्थरबाजी हुई थी। आखिर क्यों, क्या सोच रखते हैं ये। फिर ये कहते हैं गंगा यमुना तहजीब, भाईचारा। भाईचारा निभाने का काम क्या सनातनियों का है, हिंदुओं का ही है। इस देश में आप भी रहते हैं, यह फर्ज आपका भी बनता है। आखिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। इन उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए वहां सैकड़ों अर्धसैनिक बल भेजे गए। पुलिस की गाड़ियां वहां जब फूंक दी गई, पुलिस प्रशासन के हाथ से यह सारा कंट्रोल से बाहर हो गया। एसएचओ इसमें घायल हुए, पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, सैकड़ों लोग घायल हुए। बीएचपी के एक महामंत्री जिनको वहां भाषण देना था, कुछ समय बाद ही उस मंदिर में जाके समापन के समय वो बाल बाल बचे हैं। उन्होंने बताया है कि उनको उनके पास से, कान के पास से, उनके सर के पास से गोली छूती हुई गई है। सोचिए, वो भी मर सकते थे, उनको भी गोली लग सकती थी। ऐसे में अब वहां धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। किसी तरह की अफवाह फैलाने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं और हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री ने साफ साफ कहा है कि किसी भी कीमत पे, अभी तो पहले हमारा पहली प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था को
हम सुचारू रूप से यहां पे स्थापित करें, उसके बाद जो भी इसमें लिप्त है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि वो भी याद करेंगे। और एक पहलू निकल के आता है, लोग कहते हैं कि बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वहां पे ऐसा हो रहा है। कहीं कहीं तो हम भी कहते हैं कि अनदेखी की जाती है। मणिपुर इसका एग्जाम्पल है। मणिपुर में बीजेपी ने यहां अनदेखी की है। अगर ये चाहते तो ये चीजें बहुत पहले कंट्रोल में आ सकती थी, मगर यहां पे ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं है। जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए थे रामनवमी पे, वो भी आपको याद है। सीलमपुर, भजनपुरा, जाफराबाद, गोकलपुरी, यमुना विहार जो दंगे हुए थे वो भी आपको याद है। ऐसा ही हरियाणा में जो हुआ है ये भी आपको याद रखना चाहिए। नागलोई में जो हुआ है ये भी आपको याद रखना चाहिए। यहां पे कोई बीजेपी की सरकार नहीं है। यह इन लोगों की मानसिकता बताती है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। मगर सबको गलत कहना शायद गलत ही होगा, मगर किसी की, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, कानून उसके लिए बराबर होना चाहिए और कार्रवाई उन पर सख्त से सख्त होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही लोग हर धर्म और हर समाज को बदनाम करते हैं। हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति गलत नहीं होता, मगर ऐसे उपद्रवी जो हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे यूपी में होता है। और ये हम नहीं कह रहे, हम कोई योगी सरकार के या यूपी के सरकार के समर्थक नहीं हैं। हम सिर्फ कानून व्यवस्था के समर्थक हैं। अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, और यूपी में यह होता है। अगर अतीक अहमद के साथ हो रहा है तो याद रखिए विकास दुबे के साथ भी हुआ है। अगर किसी समाज के या किसी धर्म के व्यक्ति के साथ होता है तो उसका धर्म और समाज देख के नहीं काम किया जाता, उसकी गलती और उसके गुनाह पे वहां पे एक्शन होता है, और होना भी चाहिए। पहले राष्ट्र, पहले हमारा देश, उसके बाद कोई भी धर्म और कोई भी चीज। एन भारत टीवी, दिल्ली।